ऐसा प्रोडक्ट जिसमें कोई केमिकल नहीं डाला हुआ हो। आप में से बहुत का मैसेज आया है कि आपका वीडियो नहीं आ रहा है। क्या होता है ब्रेन हेमरेज में, मैं आपको ये भी बताऊंगा और आपको पेशेंट का कैसे ख्याल रखना है मैं अपना रियल अनुभव इसमें बताऊंगा। 3 से 5 दिन का समय जब डॉक्टर भी नहीं बताते, कुछ कहने की स्थिति में नहीं होते हैं, ऐसा क्यों होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। और वो कौन थे, क्या उनको पता था कि मैं किसी मुसीबत में आने वाला हूँ? उन्होंने मेरे फ़ोन पे ट्राई भी किया मुझसे बात करने की कई बार, लेकिन मेरा फ़ोन स्विच ऑफ था। और टेलीपैथी आप लोग अभी सुने होंगे, टेलीपैथी जिस पे अभी रिसर्च भी चल रहा है, जिससे आप एक दूसरे से बातें कर सकते हैं बिना टेलीफोन के, बिना मोबाइल के। कहानी आया था बेतार का तार, मतलब बिना तार का हम बातें कर सकते हैं। उस समय टेलीफोन का दौर नहीं था, फिर बाद में टेलीफोन आया जिसमें कोई तार नहीं। लेकिन एक ऐसा भी टेक्निक है जिससे इस मोबाइल की भी हमको ज़रूरत नहीं है और हम एक दूसरे से बातें कर सकते हैं। उसी का नाम है टेलीपैथी। अभी इस पर रिसर्च चल रहा है। मैं इंश्योरेंस का भी काम करता हूँ। नेशनल हाईवे जिस पे रातों भर ट्रक बस चलती है, वो सब गुजर के आया था मैं। और लगभग एक 1.5 किलोमीटर जो सर्विस लेन होता है, उस सर्विस लेन पर मैं आ रहा था और मैं देख रहा था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। मैं निश्चिंत था। कुछ आगे बढ़ने के बाद जब मेरा घर आया तो मैं मुड़ने से पहले एक बार पीछे भी देखा था, और जैसे मुड़ा पीछे तो कोई नहीं था। अचानक एक गाड़ी आई और मुझसे टकरा गई। हेलमेट तो मैं हमेशा पहनता हूँ और अपने बचाव के लिए रखना भी चाहिए। कैसे कुछ दूर तक मैं गया उसके टक्कर से, वो कुछ देर के लिए मुझे भी समझ में आया नहीं। जब एक्सीडेंट हो गया तो खड़ा होने के बाद तो मुझसे पूछा कि आप ठीक हैं, और मैं उसको बताने की कोशिश किया, सिर्फ मुंह से बोल नहीं पाया। सिर्फ मैं बोलना चाह रहा था कि हाँ ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। मैं यही करने वाला था। बेसिकली मैं चाहता था कि वो चला जाए, भले उससे गलती से एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो वही सो के गिर गया था। चलिए, मैं बात कर रहा हूँ नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट के बारे में कि नेचुरल फार्मिंग प्रोडक्ट इसमें मेरा कैसे सहयोग किया। मैं जब हॉस्पिटल पहुंच गया तो वहाँ पे डॉक्टर ने मेरा इलाज शुरू कर दिया। पहुँचते ही उन लोगों ने आईसीयू में ले गया तो उन्होंने सीटी स्कैन किया और देखा कि ब्रेन हेमरेज है। रात भर तो आईसीयू में इलाज चला। लोग व्याकुल भी थे कि ये इनको होश नहीं आया। रात भर में 5-6 दिन तक होश नहीं आया था। तो डॉक्टर अगर चाहते तो वो सर्जरी भी कर सकते थे, उसकी ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो हॉस्पिटल का बिल बनाने के लिए ऐसा कर सकते थे, क्योंकि उनके पास टारगेट होता है कि वो हॉस्पिटल को ग्रोथ दें पैसे से। पर डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने देखा कि ब्रेन हेमरेज हो गया है, जो सेल डेड होना था। ब्रेन हेमरेज में होता क्या है कि जब इंटरनल ब्लीडिंग शुरू होती है तो वो आपके सेल को डैमेज करती है, मारती है। मेनली क्या चाहिए आपको सेल को कि ऑक्सीजन पहुँचे। शरीर अपना सुरक्षा स्वयं करती है। हमारे मस्तिष्क में होता क्या है, न्यूरॉन्स कनेक्शन होते हैं सेल टू सेल। अगर किसी भी आपके बॉडी के सेल तक ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगा तो सेल को परेशानी होगी, डैमेज होगी। अगर आपको भी किसी ने गला दबा दे, आप सांस न ले पाए, तो आप 2 मिनट लगेगा खेल है बस। मुझे लग रहा था कि अगर फ्यूचर में कभी कोई एक्सीडेंट हुआ तो ये हेलमेट कितना बचाती है। आया था 1 सेकंड के लिए माइंड में, वही टेलीपैथी जिसके मैं बातें कर रहा था। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था तब मुझसे कौन कौन संपर्क करने की कोशिश किए थे। हालांकि वो मोबाइल टूट चुका था, मोबाइल मैंने नया लिया दूसरा। फिर भी मैंने टेक्नोलॉजी के हेल्प से उसको रिकवर करने की कोशिश की। तो मैंने देखा कि यहाँ बिहार के पूर्व डीजीपी
जिनका मेरे पास कॉल आ रहा था, और वो कॉल मैं उठा लेता तो शायद मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। कुछ तो बातें रही होगी। उन्होंने व्हाट्सएप भी किया। मैंने व्हाट्सएप जब रिकवर किया, समझा कि शायद मुझे बताने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं किसी तरह से सुरक्षित रहूं। वो सुबह शाम ध्यान भी करते हैं, और उनके मस्तिष्क में कुछ ध्यान के मुद्रा में ही आया होगा, जिन्होंने टेलीपैथी के माध्यम से मुझे कुछ कहने की कोशिश कर रहे थे, और वहीं मुझे आभास हुआ होगा। डॉक्टर थे आईसीयू के, उन्होंने देखा कि ये बीच बीच में खड़े हो जा रहे हैं, उठ के चलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर उन्होंने अपना बांध कर मुझे और अपना ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन क्या है, हमारा जो शरीर है अपने आप को खुद ठीक करती है, और इसी कारण जब हम होश में नहीं था, बेहोश थे, उस समय चल के खड़ा हो रहे थे, कहीं जाने की कोशिश कर रहे थे, मतलब एक्सरसाइज कर रहे थे। बाद में डॉक्टर भी बताते हैं कि एक्सरसाइज करो, वैसे करो। शरीर तो उसी समय से अपने आप को ठीक करना शुरू कर दिया था। लेकिन असल में क्या है कि इंडिया में जो मेडिकल की पढ़ाई होती है और जो रिसर्च सेंटर है, वो यहाँ एक साथ नहीं है। अमेरिका वगैरह, यूएस वगैरह में क्या है कि वहाँ यूनिवर्सिटी और रिसर्च सेंटर एक साथ है, उन दोनों की कोऑर्डिनेशन होती है। यही कारण है कि लोग विदेश भागते हैं। एनीवेज, जो भी यहाँ का डॉक्टर अच्छे थे, उन्होंने अपना एक सूझबूझ किया कि इसको सर्जरी नहीं किया जाए। मैं जब अपने आप को देखता हूँ तो मेरा एक फ्रेंड है जो फ्रांस रहता है। मैंने बातों बातों में उससे बोला कि यार इतना कुछ हो गया लेकिन कोई टूट फूट नहीं हुई। तो उसका नाम अमित है। हालांकि उसने वो बड़ा मजाकिया है, वो थोड़ा सा मजाक के मुद्रा में हमसे बोला कि हाँ यार, जो मज़ेदार एक्सीडेंट होना चाहिए वैसा हुआ नहीं, थोड़ा तगड़ा होना चाहिए था। फिर उसने रिकवर करते हुए बोला कि यार तुम्हारा मदरबोर्ड ही गायब था, तुम सिस्टम रख के क्या करते। तो प्रसाद हॉस्पिटल मुजफ्फरपुर, वहाँ मेरा इलाज हुआ, और डॉक्टर मयंक कुमार वो अच्छे सूझबूझ से अपना ट्रीटमेंट शुरू किए। मुझे लगता है कि मेरी वाइफ मेरे ससुराल फ़ोन की होगी अपने पिताजी को, और उन्होंने अपने बड़े भाई को फ़ोन किए होंगे। उनका मेडिकल फील्ड में अच्छा खासा पकड़ है, हर एक फील्ड में। प्रसाद हॉस्पिटल, मैंने उनके नाम मुँह से कई बार सुना था, वैसे उन्हीं के थ्रू हम गए होंगे उनके पास, और वो डॉक्टर मुझे मिले होंगे। मेन क्या है, हमारे शरीर में खुशी के रसायन होना चाहिए, जैसे कि सेरोटोनिन है, ऑक्सीटोसिन है, डोपामाइन है। ये सब बॉडी स्वयं बनाती है, और हम जिसे मस्तिष्क समझते हैं, इसके अलावा भी हमारे पास एक और मस्तिष्क है जिसे हम गट ब्रेन कहते हैं। पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम भी हमारा एक ब्रेन है, और ये सब कुछ वहीं बनाती है। ये तो सिर्फ संचालक है। हम इसे पहला मस्तिष्क कहते हैं। हो सकता है कुछ दिन के बाद जब रिसर्च हो तब पता चले अरे ये तो मेरा दूसरा ब्रेन है, पहला ब्रेन तो मेरा गट ब्रेन है। तो मेन क्या है, हमारा दोनों ब्रेन का कोऑर्डिनेशन अच्छा होना चाहिए। तो जो भी आप हों या आपके पेशेंट हो, उसमें उसको खुश रखिए। जो खुशी के रसायन है, सेरोटोनिन, वो सब बने, उस अधिक भी नहीं बनना चाहिए। जैसे कि लाफिंग गैस का नाम आप सुने होंगे, किसी को हम देते हैं हंसाने के लिए, N2O उसका सूत्र होता है। तो अति सर्वत्र वर्ज्यते, अगर हम अधिक मात्रा में N2O किसी को दे दें, उसके लिए अच्छा नहीं होगा। तो संतुलित चाहिए, जो भी चाहिए। और डोपामाइन की हम बात कर रहे थे, तो कभी कभी डोपामाइन रिसेप्टर भी देना पड़ता है। मतलब मस्तिष्क में डोपामाइन अगर बढ़ गया तो वो होगी, जैसे आदमी बैठे बैठे बड़बड़ा रहा है या कुछ बोल जा रहा है,
किसी किसी केस में हमें डोपामाइन रिसेप्टर डॉक्टर देते हैं। आप अपने डॉक्टर के पास जब भी जाइए तो आपको जो समस्या है क्लियर बताइए उनको। जैसे मेरे साथ क्या हुआ था, कुछ लोग गए थे और मैं अपना प्रॉब्लम अभी बता ही रहा हूँ कि मेरे साथ वाले जो थे वो डॉक्टर से बोल दिए कि आजकल ज़्यादा बोलते हैं। हालांकि डॉक्टर इंटेलिजेंट थे, डॉक्टर मयंक कुमार, उन्होंने समझ गए, वो हमको देख के ही समझ गए या फिर आसपास के लोगों की बातें समझ गए। उन्होंने मुझे डोपामाइन रिसेप्टर दिया। जैसे आयुर्वेद में क्या होता है, आयुर्वेद में वात पित्त कफ वो तीनों समान रूप से आपके शरीर में होना चाहिए, नहीं तो वो तरह तरह की प्रॉब्लम खड़ी करेंगे। होता भी क्या है, अगर से किसी के शरीर में कफ बढ़ गया तो आयुर्वेद में कफ को कम करने की दवा नहीं है। वो क्या करते हैं, आपके पित्त को थोड़ा सा बढ़ा देते हैं ताकि वो सम हो जाए, बराबर हो जाए। यही टेक्निक है। तो शरीर एसिडिक अल्कलाइन की जो सामान्यता है वो बराबर होना चाहिए, कोई चीज़ बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। आप जो कुछ भी खाते हैं उसी का प्रभाव आपके शरीर पे पड़ता है। ऐसा नहीं कि शाकाहारी या मांसाहारी, जैसे जापान के लोग शाकाहारी नहीं होते, वो तो सब कुछ सी फूड खाते हैं। अरे उनके आसपास वही चीज़ें हैं, वो वही चीज़ें खाएंगे। जब मैं किसी जापानीज़ कंपनी में था तो एक जापानीज़ थे मेरे साथ, वो मेरे फ्रेंड भी हैं। तो वो लंच करके आ रहे थे, हम भी आ रहे थे, लौट रहे थे। तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया, इसोनी आइसक्रीमो ताबोइमास देसुका। मैं थोड़ा थोड़ा 5-6 लैंग्वेज बोल लेता हूँ और आती हिंदी भी अच्छी से नहीं है, आपको भी नहीं आती होगी, मैं जानता हूँ। हिंदी में भी कुछ ऐसी कठिन कठिन वर्ड हैं, अभी डिक्शनरी या इधर उधर की चीज़ें खोजते होंगे। मैंने बोला था उनको कि आप मेरे साथ आइसक्रीम खाने चलेंगे, तो वो गए भी और हम दोनों आइसक्रीम खाए भी। एक चीज़ मुझे पता चली जापान के कल्चर के बारे में। इंडिया में क्या है, 5 फ्रेंड अगर एक साथ जाएंगे तो कोई धीरे धीरे खाएगा या कोई खा के बैठ जाएगा कि भाई पेमेंट हो करे। वहाँ पे क्या है कि एक साथ ही खाएंगे, लेकिन सब अपना अपना पेमेंट करेंगे। बातों बातों में ही जब मैं उनके साथ आइसक्रीम खा रहा था, उस समय अभी मोबाइल आया भी नहीं था, हम लोग के पास छोटा वाला मोबाइल हुआ करता था। तो मैंने उनके पास देखा था कि एक कोई चीज़ था, मुझे लगा जो कि जिसकी स्क्रीन फोल्ड हो जाती थी। तो मैंने उनसे लेके से पूछा कि करेवानान देसु का, उन्हीं के भाषा में, मतलब व्हाट इज दिस, यह क्या है। मेरा जो एक्सीडेंट भी हुआ ये भी हो सकता है कि कुछ अच्छा के लिए हुआ हो सकता है कि अगले दिन मैं कहीं बाहर इससे भी कोई भयंकर एक्सीडेंट हो जाता। मैं आईसीयू में 10 दिन सेफ तो था। हर चीज़ को आप पॉजिटिव लीजिए, कहने का मतलब ये है। अर्णव गोस्वामी जो रिपब्लिक भारत के मालिक हैं, उनको जेल जब हुआ था तो उन्होंने जेल में उस समय को सदुपयोग किया था। उन्होंने निकलने के बाद में कहा था कि मैं जितना दिन तक जेल में था मैंने और भी नए नए चैनल बनाने हैं, इस पे काम कर रहा था। तो उन्होंने एक अच्छा सदुपयोग किया अपने टाइम का। तो पेशेंट भी अपने टाइम का सदुपयोग कर सकते हैं। मेडिसिन क्या है, डॉक्टर क्या है, आप पेशेंट हैं और डॉक्टर आपके क्या करते हैं, वो आपको जीवन नहीं दे सकते, वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। मेडिसिन वही करती है, आपको बस सपोर्ट करती है। जैसे कोई लंगड़ा रहा है, कोई चल रहा है, चलने में असमर्थ है, आपने उसको सहारा दे के चला दिया, डॉक्टर सेम वही काम करते हैं। किसी किसी का बॉडी वो जल्दी रिकवर होता है और किसी किसी का बॉडी थोड़ा देर से रिकवर होता है। ये सब आपके जो आप खाते हैं उस पर निर्भर करता है। इसीलिए डॉक्टर भी वो 5-7 दिन का समय होता है क्रिटिकल, और डॉक्टर भी कुछ नहीं कर पाते क्योंकि उसका बॉडी कैसा रिएक्ट करता है वो देखना चाहते हैं।